जय श्री राम। शिव और माता पार्वती का विवाह की कथा सुनाने वाली हूँ मैं आज। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव ने वैराग्य जीवन छोड़कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। सती के आत्मदाह के बाद शिव गहरे ध्यान और वैराग्य में चले गए। माता सती ने पर्वतराज हिमालय के घर पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। पार्वती जी बचपन से ही शिव को पति के रूप में पाना चाहती थीं। उन्होंने शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर से कठोर तप करने की निश्चय कर लिया। उनकी भक्ति देख शिव ने पार्वती जी की परीक्षा लेने की सोचा, लेकिन पार्वती अड़िग रही। अंततः फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। इसीलिए इस रात को शिव भक्त शिव की बारात निकालते हैं और उनके मिलन का उत्सव मनाते हैं। एक कथा यह भी है कि व्रत के महत्व और अनजाने में की गई भक्ति के फल को दर्शाती है। प्राचीन काल में चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। वह कर्ज में डूबा हुआ था। कर्ज न चुका पाने के कारण साहूकार ने उसे एक शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन महाशिवरात्रि थी। वहां हो रही शिव चर्चा और कथाओं को शिकारी ने ध्यानपूर्वक सुना। शाम को साहूकार ने उसे कर्ज चुकाने का वादा लेकर मुक्त कर दिया। शिकारी शिकार की तलाश में जंगल में गया और एक बेल के वृक्ष पर चढ़कर शिकार का इंतजार करने लगा। उसे नहीं पता था कि उस वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग स्थापित है। प्रथम पहर, रात के पहले प्रथम पहर में एक गर्भिणी हिरणी वहां आई। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाया, जिससे बेल के कुछ पत्ते टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। शिकारी का अनजाने में ही सही, लेकिन प्रथम पहर का पूजन हो गया था। हिरणी ने जीवन दान मांगा और वह चली गई। दूसरे पहर में एक और हिरणी आई। फिर से धनुष साधते समय बेल पत्र शिवलिंग पर गिरे। यह दूसरे प्रहर की पूजा भी हो गई थी। वह हिरणी भी अपने परिवार से मिलने का वादा करके वहां से चली गई। तृतीय पहर व चतुर्थ पहर, इसी तरह पूरी रात बीत गई। शिकारी ने अनजाने में भूख और प्यास सहते हुए रात भर जागकर बेल पत्रों से शिवजी की पूजा कर दी। उसका हृदय परिवर्तन हो गया और वह अहिंसा के मार्ग पर चलने को तैयार हो गया। भगवान शिव उसकी अनजानी भक्ति और धैर्य से अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे साक्षात दर्शन देकर मोक्ष प्रदान किया। अगर मेरी कथाएं आपको अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, बेल आइकन जरूर दबाना। कल मिलते हैं एक और कहानी में। जय श्री राम।